पनीर पराठा। एक गांव में रामवती नाम की एक औरत रहा करती थी। वो अपने बेटे के साथ रहा करती थी क्योंकि रामवती के पति का निधन हो गया था और रामवती जो पेंशन पाती उससे ही घर का खर्चा चलाया करती थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। रामवती का बेटा कौशल पढ़ने में होशियार था, लेकिन वो अपनी माँ के साथ काम में भी हाथ बटाया करता था। उसकी माँ रामवती तरह तरह के पराठे बनाकर अपने बेटे कौशल को खिलाया करती थी। कौशल ने कुछ समय बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कौशल को नौकरी नहीं मिल सकी। एक दिन कौशल सड़क पर जा रहा था, तभी उसके पिता के दोस्त राम अवतार सिंह उसको मिलते हैं और वो कौशल से पूछते हैं कि वो क्या करता है। तब कौशल उनको बताता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है पर अभी तक नौकरी नहीं लगी। तभी उसके पिता के दोस्त राम अवतार सिंह उसको एक दुकान पर ले जाते हैं। वो दुकान नहीं, एक छोटा सा ढाबा होता है और उससे बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ नौकरी करोगे। कौशल तुरंत राजी हो जाता है। उसके बाद वो ढाबे के मालिक से कौशल की बात कराते हैं और ढाबे का मालिक उसे पराठे बनाने का जिम्मा सौंपता है। कौशल को पराठे बनाने आते थे क्योंकि उसने अपनी माँ से ये हुनर सीख रखा था। धीरे धीरे करके कौशल ने ढाबे का सारा काम सीख लिया और उसके पराठे ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगे और वो ढाबा फेमस होने लगा क्योंकि कौशल वहाँ पर बड़े ही स्वादिष्ट पराठे बनाया करता था और उसके पराठों की वजह से ढाबे का नाम हो रहा था और मालिक भी बहुत खुश रहा करता था। लेकिन एक दिन ढाबे के मालिक की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा शिवा वहाँ पर आकर ढाबा संभाल लेता है। शिवा का व्यवहार बहुत रूखा होता है और वो कौशल को आए दिन डांटता है। एक दिन शिवा कौशल का वेतन काट लेता है, जिस वजह से कौशल बहुत दुखी होता है और नौकरी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा खोलता है जिसका नाम वो पराठा हाउस रखता है और वहाँ पर वो तरह तरह के पराठे बनाता है और उसके हाथ का पनीर का पराठा तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे करके ग्राहक दूर दूर से बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसके हाथ के बनाए पराठे खाने आने लगते हैं और उसका ढाबा एक बड़े सी होटल में तब्दील हो जाता है। अब कौशल बहुत सारे पैसे कमा लेता है और साथ में नाम भी कमा लेता है। वो एक बड़ा सा घर खरीद लेता है, उसकी शादी हो जाती है और उसकी माँ रामवती बेटे की इस तरक्की से बहुत खुश होती है और वो उसको खूब दुआएं और आशीर्वाद देती है। इसके बाद वो सब लोग बड़े ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं।